ये बच्चे जितने भी अब की बार मैट्रिक में 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनका फॉर्म आ चुका है। तो आप लोग को हम बताएंगे संपूर्ण जानकारी कि आप लोग को कैसे भरना है। अगर आप लोग कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आप लोग को जो कि एडमिट कार्ड जो आएगा तो उनमें आपका नाम या कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन आप लोग को यह चीज़ ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि पंजीकरण हेतु आपके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर आपका पंजीयन विवरण इस पत्र खंड ए क्रमांक 1 से 15 में अंकित है। तो यानी कि आप लोग को ए में जो है 1 से 15 तक आप लोग को भरा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। खंड बी में देखिए क्या कह रहा है। खंड ए क्रमांक 1 से 15 की अंकित विद्यार्थियों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अर्थात क्रमांक 1 से 15 तक विद्यार्थियों द्वारा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो आप लोग को कुछ भी नहीं लिखना है 1 से 15 तक में। अब तीसरा में देखिए क्या है, विद्यार्थी द्वारा इस आवेदन पत्र पर खंड बी के बिंदुओं को सही से भरे। अब खंड बी में सही से आप लोग को भरना है, ठीक है। तो आ जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को सारा चीज़ दिया गया है। आप लोग को देखिए यह जो खंड ए है तो इनमें आप लोग को कुछ नहीं छेड़खानी करना है, ठीक है। तो यह छेड़खानी 1 से 15 नंबर तक कुछ नहीं छेड़खानी करना है। अब यहाँ पर सिंपल से आ जाना है, जो कि यहाँ पर सारा चीज़ डिटेल से दिया गया है। अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो आपको एक और फॉर्म दिया जाएगा, तो उसमें सुधार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है खंड बी में आप लोग को भरना है। खंड बी में क्या कह रहा है कि विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रमाण जो कि क्रमांक बी के 16 से 34 तक की बिंदुओं को भरें। 16 से 34 तक के आप लोग को भरने के लिए बताएंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर में जो आ रहा है तो इनमें क्या भरना है, तो आधार नंबर आप लोग को भरना है। यदि विद्यार्थी के द्वारा आधार नंबर उपलब्ध नहीं है तो विद्यार्थी द्वारा किसी आवश्यक घोषणा क्रमांक 17 की जानना आवश्यक होगी, जिनमें आधार नंबर अंकित होगी नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें आधार नंबर आप लोग को भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या भरना है। 17 नंबर में देखिए यहाँ पर जो भी दिया गया है तो इनमें आप लोग को जो गांव में है या कि शहर में, आप लोग को शहर में है तो यह भी डालना है, ठीक है। अगर गांव में है तो 1 नंबर डालना है, ठीक। अब यहाँ पर पूछ रहा है अनुमंडल आप लोग को कहाँ है, तो ठीक है अनुमंडल कहाँ पर होगा, तो आप लोग को जहाँ भी अनुमंडल है वहाँ का नाम लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख लेना है। ईमेल आईडी दिया है तो ईमेल आईडी भी भर लेना है। अब यहाँ पर देखिए 22 नंबर में देखिए स्टूडेंट इन हिंदी में नाम पूछ रहा है। तो जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनका नाम हिंदी में लिखना है, उनका पिता का नाम यहाँ लिखना है और माता का नाम यहाँ हिंदी में लिखना है, और एड्रेस जो भी एड्रेस है तो शॉर्ट नाम में एड्रेस लिख देना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैरिड है और मैरिड है, जो शादी किए हैं तो इसमें लिख देना मार देना, और नहीं शादी किए तो इसमें, ठीक है। तो अब इतना तो समझ में आ गया 26 नंबर तक। अब यहाँ पर देखिए 27 नंबर में क्या करा, स्टूडेंट बैंक, जो कि आप लोग को खाता नंबर जो होता है तो खाता नंबर इसमें डालने से इससे फ़ायदा यही होता है कि आप लोग को जब भी पैसा रिलीज कर दिया जाएगा तो इसी बैंक पर कर देगा, ठीक है। तो IFSC कोड भी यहाँ पर लगाना ना भूले। और ब्रांच आप लोग को जो भी बैंक है खाता है तो उनका ब्रांच कहाँ में है, ठीक है, तो वह चीज़ यहाँ पर नाम लिख देना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 30 नंबर में मार्क पूछ रहा है तो इनमें कुछ नहीं करना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद आप लोग को 31 में देखिए क्या कह रहा है कि 31 में आप लोग को किस विषय से हिंदी से दे रहे हैं कि इंग्लिश से दे रहे हैं, तो हम हिंदी से दे रहे थे हिंदी में। अगर इंग्लिश से आप लोग एग्ज़ाम दे रहे थे इंग्लिश से, ठीक है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं रहना है, जो भी कन्फ्यूज होगा तो वीडियो में कमेंट में करके बताना, आप लोग को और भी सोल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी है, अब आप लोग को जो हिंदी में है तो हिंदी में टिक लगाना, हिंदी में एग्ज़ाम देने जाते हैं, जो इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहे इंग्लिश में टिक लगा लेना, ठीक है। क्योंकि यह एग्ज़ाम फॉर्म है, जैसा भरिएगा वैसा ही वहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पर देखिए इनमें क्या कह रहा है कि विलेज और भी, तो इनमें 9 कर देना है, ठीक है। तो कटा अब यहाँ पर देखिए कि इनमें जो कि हिंदी होगा फर्स्ट नंबर में आप लोग को हिंदी में मार लेना है, जो कि हिंदी रहेगा। जिनका इंग्लिश है, इंग्लिश तो नहीं, मैथ है तो मैथ, जिनका मेन विषय होता है, ठीक है। तो जैसे हम मैथ हिंदी है तो मेरा हिंदी रखा गया। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट संस्कृत होगा तो संस्कृत, जिनका जो भी है तो अपना अनुसार से चूज कर लेना है।
अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो हम पूरी डिटेल से बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो है तीसरे नंबर में सारे में टिक लगा देना, ठीक है। तो मैथ साइंस सोशल साइंस इंग्लिश सारा में टिक लग जाएगा। इनके बाद आप लोग को जो भी एक्स्ट्रा विषय है तो एक्स्ट्रा विषय वाला सब यहाँ पर है। तो एक्स्ट्रा में अगर एक्स्ट्रा रखे हैं विषय तो एक्स्ट्रा में यहाँ पर लगा लेना है, अगर नहीं रखे हैं तो कुछ नहीं करना है, सिंपल से आ जाना है कहाँ पर, नीचा आ जाना है। नीचा यहाँ पर पहले यहाँ माता पिता का कोई भी एक का सिग्नेचर चाहिए, तो यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेना है। यहाँ आप अपना सिग्नेचर हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश में, ठीक है। इतना ही करना है, इनके बाद और कुछ नहीं करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और जो भी यह वीडियो आप लोग को पास आए, जो भी विद्यार्थी है तो सभी को पास यह वीडियो भेज दे, ताकि सभी विद्यार्थी को पता चल जाए कि एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।